बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पहली वाली जो कविता है बढ़े चलो, आज हम फिर से उसकी पुनरावृत्ति या रिवीजन करेंगे। बढ़े चलो कविता हम पढ़ना शुरू करेंगे। कविता प्रथम बढ़े चलो, पेज नंबर 2। थक कर ठहर गए क्यों भाई, अभी नहीं वह मंजिल आई। बढ़े चलो, राह अगर पथरीली है तो डर क्या, लाने हैं दिन हमें सजीले सोच लिया। बढ़े चलो, साथी पीछे छूट गए तो बढ़े चलो, एक अकेले तुम ही काफ़ी चले चलो। बढ़े चलो, कांटे अगर बिछे यहाँ तो फूल मिलेंगे आगे, दुख के दिन बीतेंगे सुख मिलेंगे आगे। बढ़े चलो, छोड़ छाड़ कर मन की दुविधा चले चलो, जानेगा जग तुमको एक दिन। बढ़े चलो बढ़े चलो। इस कविता में हमें क्या बताया गया है? इस कविता में हमें बताया गया है कि हमारे रास्ते में जो भी मुश्किल आई या जो भी परेशानी आई या जो भी कठिनाई अगर हमारे ज़िंदगी में आई या हमारे जीवन में आए, तो उन कठिनाइयों से हमें डरना नहीं है। हमें हर कठिनाइयों का सामना करना है, हमें उनसे सामना करते हुए आगे बढ़ना है। जीवन एक बढ़ते रहने का नाम है, इसीलिए हमें हिम्मत और साहस से लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस कविता में हमें बताया गया है कि जीवन में हमेशा वीरता से हर मुश्किल परेशानियों का सामना करना चाहिए। अब इसके बाद है राह अगर पथरीली है तो डर क्या, लाने हैं दिन हमें सजीले सोच लिया। राह अगर पथरीली का मतलब क्या हुआ? राह अगर पथरीली का मतलब हुआ कि बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी मुश्किल और बहुत सारी परेशानियाँ। ये सब के बाद अगर ये सब अगर हमारी ज़िंदगी में आते भी हैं तो हमें उनसे डरना नहीं है। अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचार के साथ हमें इनके साथ आगे बढ़ना है। साथी पीछे छूट गए तो बढ़े चलो, एक अकेले तुम ही काफ़ी चले चलो। बढ़े चलो, कांटे अगर बिछे यहाँ तो फूल मिलेंगे आगे। अगर हमारी ज़िंदगी में दुख है तो हमें सुख भी मिलेगा। अगर हम अच्छे से और हिम्मत से अगर चलते हैं तो हमें दुख के बाद सुख भी मिलेगा। दुख के दिन बीतेंगे सुख मिलेंगे आगे। छोड़ छाड़ कर मन की दुविधा चले चलो, जानेगा तो जग तुमको एक दिन। बढ़े चलो मतलब हम अगर सारी मुश्किल परेशानियों का आसानी से सामना करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं पथरीली राह होने के बाद भी, और हम अगर आगे बढ़ गए तो ये दुनिया हमें जानेगी। ठीक है, इसके बाद है कठिन शब्दों के अर्थ, पेज नंबर 3 पर। पहला शब्द दिया है मंजिल। मंजिल का मतलब है लक्ष्य। दूसरा है पथरीली। पथरीली का अर्थ हुआ पत्थर वाली। तीसरा है दुविधा, उसका अर्थ है परेशानी। चौथा है राह, उसका मतलब है रास्ता। पांचवा है सजीले, उसका अर्थ है सजे हुए। छठा है जग, इसका अर्थ हुआ संसार। इस तरह हमने अपनी कविता पूर्ण की, उसके जो अर्थ है वो भी लिख लिए हमने। अब हम आएंगे अभिव्यक्ति मूल्यांकन पे, पेज नंबर 4 पर, जिसमें दिया गया है श्रुतलेख। मंजिल, पथरीली, सजीले, कांटे, दुविधा, साथी, यह हमें अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना था, आपने लिखा होगा। मौखिक प्रश्न है क पहला, क्या हमें मुश्किलें देखकर हार मान लेनी चाहिए? तो इसका उत्तर है नहीं। दूसरा है ख, यदि साथी हमारा साथ छोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें हमें बताया गया है कि यदि साथी अगर हमारा साथ छोड़ तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अकेले ही यदि साथी हमारा साथ छोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद है तीसरा प्रश्न ग, कवि ने हमें क्या करने के लिए कहा है? कवि ने हमें सभी परेशानियों और दुविधाओं को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा है। मैं आपको जो प्रश्न का उत्तर बता रही हूँ वो आप लोग सुन ले। मैं आपके व्हाट्सएप पे इनके प्रश्न के उत्तर फिर से एक बार भेज दूँगी। सही गलत,
सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। क, हमें थककर क्यों नहीं ठहरना है? इसका उत्तर है पहला, क्योंकि अभी हमारी मंजिल नहीं आई है। दूसरा है ख, रास्ते में कांटे बिछे होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जीवन में कठिनाई या दुख होना। तीसरा है ग, यदि हमारे साथी पीछे छूट जाए तो उसका उत्तर है हमें अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह हमने अभिव्यक्ति मूल्यांकन पूर्ण किया है, जिसमें श्रुतलेख, मौखिक प्रश्न, सही गलत का उत्तर मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है पाठबोध। तो उसका पहला है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। साथी पीछे छूट गए तो बढ़े चलो। जो रिक्त स्थान दिया है उसमें आपको लिखना है छूट। उसके बाद तो के बाद जो रिक्त स्थान दिया है इसमें आपको लिखना है बढ़े चलो। एक के बाद जो रिक्त स्थान दिया है उसमें आपको लिखना है अकेले। तुम ही काफ़ी के बाद जो रिक्त स्थान दिया है उसमें आपको लिखना है चले चलो। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है क, पथरीली राह का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर पत्थरों वाला रास्ता यानी मुश्किल परेशानियों का जीवन या रास्ता। दूसरा है हमें आगे क्यों बढ़ते रहना चाहिए? इसका उत्तर है अपनी मंजिल तक पहुँचने और सुख के दिन लाने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तीसरा है ग, कविता में कवि ने हमें क्या प्रेरणा दी है? इसका उत्तर है इस कविता में कवि ने हमें साहस, धैर्य से मुश्किलों का सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उसके बाद तीसरा है आइए विचार करें, इस कविता में हमें कौन कौन सी सीखें दी गई है? सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है क, हमें जीवन में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसका उत्तर है सही। दूसरा है ख, जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए हमें हार नहीं मानना चाहिए। इसका भी उत्तर सही है। तीसरा है ग, हमें सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसका भी उत्तर सही है। और चौथा है हमें जीवन में लगातार आगे बढ़ना चाहिए। इसका भी उत्तर सही है। इसका मतलब कि इस कविता में हमें जो जो सीख दी गई है उन सब के ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। इस तरह हमने हमारे अभिव्यक्ति मूल्यांकन और पाठबोध पूर्ण किए हैं। शुक्रिया।